Assalamualaikum, welcome back to adnanchaudhary.com. My name is Kurut Natmi and my course name is Basic Training in C. अब तक मैंने आपको सी में असाइनमेंट का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, उसकी असाइनमेंट कैसे की जाती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह कैसे की जाती है, वो बेसिक्स थी। अब हम इसकी कुछ बेसिक फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी हमने जो पहला पोर्शन किया वो हम असाइनमेंट का काम कर चुके। अब हम जो करेंगे वो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह यानी जो भी फंडामेंटल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो करेंगे। प्रोग्रामिंग जो रूट है वो है मैथमेटिक्स की। अगर मैथमेटिक्स आता होगा तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बहुत इजी होगी। जैसे कि अब मेरा टॉपिक है इस ट्यूटोरियल में बेसिक फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? डिवीजन होगी, प्लस होगी, माइनस होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, मॉडुलस हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। ये आपके सारे डिफाइंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस को प्लस का ही साइन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस को माइनस से, मल्टीप्लिकेशन को हम स्टेरिक से देते हैं, डिवीजन को हम स्लैश से देते हैं, मॉडुलस को हम परसेंटेज के सिंबल से देते हैं, इंक्रीमेंट को बाय 1 करवाना है तो हम प्लस प्लस यूज़ करते हैं, अगर डिक्रीमेंट बाय 1 कराना है तो हम माइनस माइनस यूज़ करते हैं। अगला हम सिंपल अगर हम समझें अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या? रिलेशन से ही पता चल रहा है कि रिलेशन क्रिएट करेगा दो एक्सप्रेशंस के दरमियान, तो वो रिलेशनल ऑपरेटर होगा। हमारे पास किस किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ये मैथ की बेसिक है, आपको पता होगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हुए हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये हमारे पास सारे रिलेशन ऑपरेटर्स हैं। और रिलेशन ऑपरेटर्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी लॉजिक बताता है या नहीं है, सिंपल यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो रिलेशन ऑपरेटर्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ग्रुप 1 में अगर आप देखें तो नॉट को हम देते हैं इक्वल लिखना, तो इक्वल के डबल साइन के साथ आएंगे, नॉट इक्वल तो नॉट का साथ इक्वल आएगा, एक्सप्लेनेशन मार्क डालेंगे और आगे इक्वल डालेंगे तो नॉट इक्वल होगा। ग्रुप 2 में अगर देखें तो बिगर देन करना है तो एंगल ब्रैकेट आएगी, स्मॉलर देन के लिए भी लेफ्ट एंगल ब्रैकेट आएगी, बिगर देन और इक्वल टू एंगल ब्रैकेट के साथ इक्वल का साइन, स्मॉलर देन और एंगल ब्रैकेट के साथ इक्वल का साइन। ग्रुप 3 अगर देखें तो वो ज़रा डिफरेंट साइन है, जिसको मसला यानी समझने में मसला होता है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। एंड के लिए यूज़ होता है एंड के सिंबल्स और के लिए यूज़ होता है पैरेलल लाइंस। एंड कब ट्रू होगा? जब दोनों इनपुट्स हमारे पास ट्रू होंगी और में कोई भी एक ट्रू हो एक फॉल्स हो तो हमेशा आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोड में अभी हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं कि वो ये होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। डिसीजन मेकिंग यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके डिसीजन कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी रिकॉल द ऑपरेटर, यानी एंड का ऑपरेटर, ये एंड का ऑपरेटर होता है और ये और का ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर कैन बी यूज टू मेक डिसीजन, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स आपका क्या करते हैं? डिसीजन बताते हैं। ये ग्रेटर, अगर मैं कह दूँ सपोज मेरे पास एज है 13, मैं देखना चाहती हूँ कि वो टीन एज में आता है या नहीं आता, तो मैं कह दूँ इफ़ इज एज ग्रेटर देन 13 तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ही या शी इज़ कंसिडर्ड टू बी इन टीन एज। इफ़ इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 13 देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ चाइल्ड। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यानी हमें बता रहा है कि हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू मेक डिसीजंस, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स हम डिसीजंस के लेने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेवरेज द फैक्ट, हम इसमें एक फैक्ट यूज़ करते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ये नहीं हो सकता कोई बीच की कंडीशन हो, या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, है या नहीं है। बिल्ड अ यूजर क्यूरी सिस्टम टू असेस द आउटकम गिवन अ सेट ऑफ कंडीशंस। इसके लिए भी मैंने एक कोड बनाया है जिसमें आप इसको ये देखेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। पहले हम सिंपल अगर हम देखें सिंपल अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन का हम देखें तो हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम देखें, इसमें हेडर फाइल्स हैं, मेन से प्रोग्राम शुरू हो गया। मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज ले ली वेरिएबल्स पे, यानी इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5, इंटीजर y इज इक्वल्स टू 7।
मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यानी बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस के थे। अब मैंने दो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को सम करवाया, उसको प्रिंट करवा दिया, मैंने उनके डिफरेंस लिया, उसको प्रिंट करा दिया, प्रोडक्ट लिया, उसको प्रिंट करा दिया, डिवीजन लिया, उसको करा दिया, मॉडुलस लिया, उसको करा दिया, इंक्रीमेंट लिया और उसको दिखा दिया डिक्रीमेंट। अब ये प्लस एक्स एक्स, देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में एक चीज़ देखने को, प्लस प्लस एक्स का क्या मतलब है और एक्स प्लस प्लस का क्या मतलब है। अगर सपोज मैं कहूँ, मैंने यहाँ लिया है एक्स इज इक्वल्स टू वन, प्लस प्लस एक्स का क्या मतलब है, इंक्रीमेंट पहले होगा और फिर एक्स की वैल्यू आएगी। यानी अगर सपोज मेरे पास वन है, उसमें मैं पहले इंक्रीमेंट कर दिया टू, तो एक्स की वैल्यू बाद में आई। अब एक्स में स्टोर है टू, प्रिंट क्या करा रहा है वो एक्स, यानी एक्स की वैल्यू में टू है। और अगर मैं एक्स प्लस प्लस देखूँ तो उसका मतलब क्या है कि वो पहले वेरिएबल की वैल्यू को लेगा और फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा, तो वो जो वेरिएबल होगा उसमें उसकी वैल्यू असाइन होगी। अब मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, टू, फिर उसमें इंक्रीमेंट किया तो वो थ्री होगा, अगर मैं उसके बाद एक्स की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो वो थ्री आएगा। इसी तरह डिक्रीमेंट है, प्लस प्लस का क्या मतलब है, अगर तो राइट साइड पे एक्स है तो वो पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा और फिर एक्स की वैल्यू को एक्सेस करेगा। अगर एक्स जो हमारा लेफ्ट साइड पे है और हमारे डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट राइट साइड पे है, तो तब जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने से पहले वो वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करेगा और फिर उसको राइट साइड पे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साइंस हमारे लेफ्ट साइड पे है, तो उसका क्या मतलब है, वो पहले इंक्रीमेंट करेगा यानी एक की वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, फिर एक्स की वैल्यू को अंदर स्टोर कराएगा। अगर एक्स प्लस प्लस है यानी अब एक्स लेफ्ट साइड पे और उसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो उसका पहले वो वेरिएबल लेगा, उसकी वैल्यू रीड करेगा, उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कराएगा। तो ये हमारा एक्स प्लस प्लस का। अगर मैं इसको इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप ये देखेंगे कि अभी ये बिल, अब ये देखें मैंने एक्स फाइव और सेवन लिया, सम उसने मुझे 12 दिखा दिया, डिफरेंस -2 दिखा दिया, प्रोडक्ट 35, डिवीजन 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जो इसका डाटा टाइप लिया है वो इंटीजर है। इंटीजर जब डाटा टाइप ली जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी स्पेसिफिकेशन है, इंटीजर राउंड नहीं करता किसी भी डिजिट को, जाहिर सी बात है इसका आ रहा होगा 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग करके अगर 5 डिवाइड बाई 7 तो वो राउंड ऑफ करके 0 आता है, तो इसलिए इसने 0 ले लिया। मॉडुलस 5 आ गया, इंक्रीमेंट 6 आ गया, 5 आ गया। अब आप इस पार्ट को देखेंगे, ये जो हमारा पार्ट है, यानी जो मैंने ये अलग कमेंट से किया था, डिफरेंस बिटवीन एक्स प्लस प्लस और एक्स, इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो आप ये देखेंगे कि प्लस प्लस एक्स किया है, यानी एक्स वन है, प्लस प्लस एक्स हुआ तो यानी उसकी वैल्यू टू होगी। अब एक्स में क्या पड़ा है, टू, अब प्रिंट करा रहा है एक्स की वैल्यू तो टू होगी, प्रिंट करा रहा है एक्स प्लस प्लस यानी टू उसकी वैल्यू, और अब उसमें क्या आ रहा है इंक्रीमेंट, यानी पहले तो प्रिंट टू ही कराएगा वो, और अब एक्स में करंट वैल्यू क्या आ गई, थ्री, तो वो जो थ्री होगा वो अब आपकी नेक्स्ट वैल्यू होगी एक्स की, तो एक्स में इसलिए थ्री शो हो रहा है। सेम अगर मैं इसका डिक्रीमेंट देखूँ तो वन का अगर डिक्रीमेंट करूँ तो ज़ीरो, अगर वन एक्स माइनस माइनस वन करूँ तो ज़ीरो के बाद फर्दर डिक्रीमेंट हुआ, फर्दर डिक्रीमेंट नेक्स्ट एक्स की वैल्यू में स्टोर होगा -1। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, यानी मैंने इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं है, ये आपकी लाइब्रेरी फाइल है, उसी तरह ये मेन है आपका, इसमें स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है कि लॉजिकल ऑपरेटर रिजल्ट ऑलवेज वन और ज़ीरो, ट्रू और फॉल्स, यानी ज़ीरो है तो फॉल्स, वन है तो ट्रू। रिमेंबर आपने क्या इसमें करने वाली बात है कि वन ट्रू के लिए है और ज़ीरो फॉल्स के लिए। आपने इसे, अब मैंने इसमें फिर हार्ड कोडेड वैल्यूज लेनी, आपकी मर्जी, आप यूज़र से इनपुट लो, आपकी मर्जी है आप उसको किस तरह लेके चलो हार्ड कोडेड रखो, मैंने इसमें हार्ड कोडेड लिया। अब मैं कह रही हूँ कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 12 देन x इज इक्वल टू y इज, अगर तो x इज इक्वल टू y है तो वो मुझे 1 दिखा दे, और अगर नहीं है तो वो 0 दिखा दे। मैंने आपको पहले बताया लॉजिकल ऑपरेटर्स आंसर देते हैं येस और नो, 0 फॉर नो, 1 फॉर येस। इफ़ x इज इक्वल टू 3, अगर x नॉट इक्वल टू y है तो वो मुझे आंसर क्या दिखाएगा, 1। अगर तो x ग्रेटर है y से तब वो मुझे उसके मुताबिक देख के बताएगा। ये सारे ऑपरेशन लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये। उसके बाद इसमें एक और पार्ट ये हो रहा है कि इसमें लॉज एंड और का भी यूज़ हो रहा है। अब मैंने इसमें x की वैल्यू 1 रखी है और y की वैल्यू 0 रखी है। अगर मैं प्रिंट का यानी देखना चाहूँ क्या x और y यानी 1 और 0 का ऑरिंग लो तो क्या आएगा, 1 और 0 का ऑरिंग पता है कि एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो ट्रू ही आंसर आता है, अनटिल अनलेस अगर दोनों फॉल्स हों तो फिर आंसर फॉल्स में आता है, वरना सारी कंडीशंस में उसकी वो आंसर
1 में आता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, इफ x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0 देन नॉट x नॉट इक्वल्स टू, यानी अगर नॉट x नहीं है तो फिर वो तब उसके बाद 0 करें। अब मैं इसको रन करूँगी, आप F9 से भी रन कर सकते हैं इसको, और वैसे जाके यहाँ से भी रन कर सकते हैं। अब आप ये देखें, मैंने कहा इफ x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 देन x इक्वल, अगर तो y है ये इक्वल नहीं है तो इसलिए 0 आ गया। 3 और 12 वापस में कह रहे हैं x नॉट इक्वल्स टू y, y के इक्वल नहीं है तो आंसर क्या आ गया 1, यानी ट्रू है। उसके अगर मैं देखूँ x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 12 देन x ग्रेटर देन y, यानी आपको देख रहा है x क्या है 3, y क्या है 12, क्या वो ग्रेटर है, नहीं है, इसलिए आंसर 0 में। x अगर क्या वो लेस है, x छोटा है y से, यस स्मॉलर है, तो ये आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ग्रेटर देन इक्वल्स टू y नहीं, 3 ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है y के, तो आंसर 0। अगर मैं देखूँ x 3 है और y 12 है, और मैं देखूँ क्या x लेस देन इक्वल्स टू y, क्या x 3 यानी लेस देन है और इक्वल है 12 से, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो इसलिए 1। और अगर मैं देखूँ इफ x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 देन, अगर मैं देखूँ x और y का फंक्शन आपको पता है ऑरिंग में एक ट्रू और एक फॉल्स, आंसर ट्रू होता है, एंड अनलेस दोनों फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स में आता है। अगर मैं कहूँ इफ इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0, x नॉट क्या होता है, रिवर्स होता है x का। x अगर ट्रू है तो x नॉट क्या होगा, फॉल्स, और x नॉट अगर x जो है फॉल्स है तो x नॉट ट्रू होगा, एंड सो ऑन। ये आपका प्रोग्राम जो था लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा था। अभी मैंने आपके सामने आपको जो आपसे बात की वो मैंने की थी उसकी डिसीजन मेकिंग की, कि हम डिसीजन मेकिंग यूज़ करते हैं, हमें ये कहाँ हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग में। अब जैसे सपोज मैंने इसमें एग्जांपल ये केस कंसीडर किया कि हमने पिकनिक पे जाना है, पिकनिक पे जाने के लिए मैंने सर्टन कंडीशंस कर ली, जैसे वेदर, रेडीनेस, सुपरमार्केट, मिनीवैन, वैगन, मूड और डिसीजन, और उस पर मैंने लेके एक स्टेटमेंट बनाई। मैंने कहा चेक करो कि वेदर अच्छा है या बुरा, अगर तो अच्छा है तो फिर देख आगे फर्दर आ जाओ, पिकनिक रेडी, यस और नो, सुपरमार्केट है या नहीं है, यस और नो, मिनी वैन कंडीशन पूछी है मैंने स्टेशन। अब मैंने एक डिसीजन करना है, क्या कि अगर तो वेदर है उसके साथ कौन कैट कर दे, किसकी, रेडीनेस या सुपरमार्केट के डिसीजन को, एंड अगर मिनी वैन और वैगन में से कोई एक है तो डिसीजन करे, और मूड पे डिपेंड करता है। ये सारी कंडीशंस को देखते हुए हमारा प्रोग्राम रन करेगा। अभी जब मैंने ये प्रोग्राम रन किया वो मुझसे पूछ रहा है वेदर आउटलुक गुड और बैड, सपोज मैंने कह दिया बैड, मैंने 0 एंटर कर दिया बैड के लिए। अब वो मुझसे पूछ रहा है आप रेडी हैं, आई सेड नो, तो 0, मैं रेडी नहीं हूँ। इस तरह सुपर मार्केट जस्ट इन केस, क्या हाँ सुपर मार्केट तो हो सकती है, तो 1। मिनी वैन कंडीशन गुड, बैड भी कह सकते मेरे ख्याल से गुड है। स्टेशन वैगन कंडीशन अगर देखें तो सपोज मैं ले लेती हूँ 1, तो मूड मेरा है, तो मेरा डिसीजन अंडर दिस कंडीशन का डिसीजन 0, क्यों, क्योंकि मैंने कॉन्कैटेनेशन की थी किसकी, वेदर की, पिकनिक की, रेडीनेस की, वैगन और सुपर वैगन की, ऑरेंज की, स्टेशन वैगन मूड की। अगर तो सारों की मेरी वैल्यूज़ ट्रू होती तो मेरा डिसीजन ट्रू होता, लेकिन मेरा ये कॉम्बिनेशन है 0 और 1 का, तो ऑरेंज में तो 0 यानी एक भी ट्रू हो तो स्टेटमेंट ट्रू होती है, लेकिन एंड में जब तक सारी हमारी इनपुट्स 1 में ना हो, यानी एक ना हो, तो वो ट्रू नहीं होती। तो ये हमारा बेसिक था डिसीजन, हम कैसे डिसीजन स्टेटमेंट बिल्ड कर सकते हैं अपने रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को मिक्स करके। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा यही जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये हमने अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख ली कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हमने ये फैक्ट भी देख लिया ट्रू और फॉल्स का। अब हमारा है परफॉर्मिंग बिट लेवल कैलकुलेशन विद बिट फाइल। बिट लेवल क्या है, इसकी आपकी इतनी डिटेल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना आइडिया बता देती हूँ। बिट लेवल्स में हम जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऑपरेशन एंड और एक्सओर, एक्सओर क्या है, एक्सक्लूसिव और कहा जाता है, यानी ऑपोजिट। और ग्रुप 2 हमारा है कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर मैं 0 का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट तो 0 आएगा, यानी 2 का ये सिंपल नॉट का फंक्शन यूज होता है। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये किस तरह यूज होती है आपको बताएंगे। पहले हम ट्रुथ टेबल देख लें एंड का। मैंने आपको पहले बताया अगर तो दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा,
अगर इनमें से कोई एक ट्रू या एक फॉल्स हो तो वो आंसर फॉल्स होगा, अगर दोनों फॉल्स हुई तो वो फॉल्स होगा। अगर मैं और का ट्रूथ टेबल देखूंगी तो उसमें अगर मेरे पास सपोज पी और क्यू है और मैं उसकी ऑरिंग देखूँ तो दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, कोई एक भी दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा। अगर मैं एक्सक्लूसिव और का देखूं तो उसमें अगर दोनों ट्रू होंगे तो जो एंडिंग एन ट्रू आएगी तो वो उसका ऑपोजिट होगा फॉल्स। अगर तो कोई एक ट्रू आएगा तो आंसर उसका फॉल्स आ रहा होगा तो वो फॉल्स को ट्रू कर देंगे, ऑपोजिट है और के। अगर हम देखें यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या, इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने यही पढ़े थे ना, इक्वल। और हम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स में अगर उनको देखें, सपोज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं। एक्सप्रेशन तो एक सिंगल वैल्यू है, स्टेटमेंट है मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन है। यानी अगर मैंने एक वेरिएबल ले लिया इनिट वैल्यू जिसको 0 के किया, इंटीजर टाइप का मैंने वेट ले लिया जो इक्वल्स टू 5 कर दिया, इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल के ले लिया जो इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, इंटीजर टाइप का फ्लैग ले लिया जो इज इक्वल टू कंडीशन लगा दी के लेस देन 10। अब मैंने एक रिजल्ट इनिशिएट कराया, इनिट इंटीजर टाइप का मैंने लिया, रिजल्ट इज इक्वल टू इनिट वैल्यू प्लस फ्लैग इंटू वेट प्लस के प्लस प्लस, यानी 10 से नीचे नीचे उनमें इंक्रीमेंट होता जाए, स्टार्टिंग वैल्यू और उनको मल्टीप्लाई करें वेट से और फ्लैग से तो हमें आंसर दे दे। ये हमारी है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट की बड़ी। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले तो बिट लेवल की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मैंने एक एक्स की वैल्यू ले ली, एक वाई की ले ली, मैं आपको पहले ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ अनसाइंड उसकी डेटा टाइप है, क्या फ़र्क है, सिर्फ रेंज का फ़र्क है, बाकी मेमोरी लोकेशन वो सिग्नल लेता है। अब मैंने इसको एंड यूज़ किया, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, एक्स एंड यानी ओरिंग एंडिंग और एक्सक्लूसिव और यूज़ किया, शिफ्टिंग, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट देखा। राइट शिफ्ट का क्या मतलब है, राइट शिफ्ट इक्वल होता है अगर मैं किसी भी वन को डिवाइड कर दूँ टू से, यानी किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर दूँ टू से तो वो मेरा राइट शिफ्ट होता है। अगर मैं फिर उसको फर्दर बाइनरी में चेंज करूँ और फिर डेसिमल प्लेसेस में आंसर दूँ तो वो आएगा। और अगर लेफ्ट शिफ्ट का अगर मैं देखूँ, लेफ्ट शिफ्ट 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बाई 2, ये मैंने इस पर कमेंट्स में बता दिया कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और उसको अगर मैं रन करूँ तो ये सिमिलरली हमें रिजल्ट दिखा देगा जैसे मैंने आपको बताया। देखें एक्स एंड वाई 0, एक्स क्या है मेरे पास 10 और वाई क्या है 1, यानी अगर मैं इसको दे रही हूँ 10 और 1 की एंडिंग रही, एक 1 है एक 10 है 0, एक्स और वाई 1 1 यानी इसको कन्वर्ट किया उसने बाइनरी में, 1 1 की डेसिमल यानी बाइनरी बेस में आंसर। शिफ्ट 1 1 को मल्टीप्लाई यानी डिवाइड किया 2 पे डिवाइड किया 10 को तो 5 आ गया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारा था कॉन्सेप्ट उसका बिट लेवल ऑपरेशन का। बिट लेवल्स का आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इसका आपसे कंसर्न नहीं है। अगर आपने इसके बारे में फर्दर इनहांस लेवल में पढ़ना है तो आपको उसके दूसरे कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ेंगे जिसमें इसकी थ्योरी है। हमारा बेसिक पर्पस आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था बिट लेवल का। अब यहाँ मेरे पास कोड है जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को रन करी, मैंने ये ढेर सारी हेडर फाइल्स के बाद मैंने ढेर सारे वेरिएबल्स लिए जिसमें डिफरेंट टाइप्स की। अब मैंने इस प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप के इंटीजर रिजल्ट्स ले लिए, यानी इंटीजर के फ्लोट में भी देखा है, फ्लोट रिजल्ट भी देखा है, इंटीजर रिजल्ट। मैंने इसको रन किया तो वो अब मुझे डिफरेंट रिजल्ट दिखाएगा डिफरेंट बाइट्स के लिहाज से, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हर डेटा टाइप का अपने मुताबिक वो हमें आंसर दिखाता हूँ क्योंकि उसकी रेंज हर किसी की डिफरेंट है। ये थी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स में यानी इम्प्लीमेंटेशन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर मैं देखूँ एक्सप्रेशंस, अगला है इम्प्लीमेंटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जैसे मैंने एरिया कैलकुलेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं, वॉल्यूम। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कंप्यूटर साइंस है रूट मैथ का, मैथ आता होगा तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर मैं इसका रिलेशनशिप स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन देखूँ, यानी एक्सप्रेशन वर्सेस स्टेटमेंट देखें तो एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट है सिंगल डेटा आइटम, मैंने आपको पहले बताया एक्सप्रेशन आपको सिंगल डाटा बताएगा, और स्टेटमेंट जो है डिफरेंट यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताएगा एक्सप्रेशंस का। और डेफिनेट यानी ये एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट। पाई इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू है सर्कमफेरेंस है 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस, और फिर मैं एरिया कैलकुलेट करी पाई इंटू रेडियस। स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट है, ये मेरी कंपाउंड स्टेटमेंट है।
इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आपको दिखाती हूँ। इम्प्लीमेंटेशन दिखाने से पहले आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। सिर्फ आपको 20 मिनट रिक्वायर होंगे उसको बनाने के लिए। आपने कोई भी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी, लाइक आपने कोई एरिया फाइंड कर लें, वॉल्यूम फाइंड कर लें या कुछ भी, और उसका मैथमेटिकल फार्मूला ट्रांसलेट करना है। आपने अब ऐसा प्रोग्राम लिखना सी में जो इनपुट ले हाइट को सेंटीमीटर, और फिर आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना जो कैलकुलेट करे और हाइट को वो जो उसने सेंटीमीटर में इनपुट ली है वो मुझे आउटपुट में जो है इंचेस की फॉर्म में दिखाए। और फिर दूसरा उसका आगे फर्दर करना है, फीट में लेनी है और इंचेस लेनी है, यानी दो मॉड्यूल। सेंटीमीटर्स में लेनी है तो उसको डिस्प्ले करनी है इंचेस में, अगर फीट में लेनी है तो उसको डिस्प्ले करना है इंचेस में। सिर्फ आपके लिए ये 20 मिनट्स की बात है। अगर आपने अभी तक जो अंडर बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखी है या आपके उसकी एक्सरसाइज के हैं। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन, मेरे पास ये सी का प्रोग्राम है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को देख रहा है, यानी रूट फाइंड करके दे रहा है। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए, जैसे कि मेरे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और फार्मूला इसका क्या है क्वाड्रेटिक में, ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपको पता होना चाहिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जैसे मैंने कोएफिशिएंट्स मांग रही हूँ कि ए और बी और सी की वैल्यू दे दो, उसने अगर वो दे देता है तो डिटर्मिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाल लिया। अगर तो ग्रेटर देन 0 है, यानी आपको पता है कि मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक नेचर भी होती है, यानी अगर डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारी जो होती हैं वो इक्वल्स होती हैं। फिर अगर लेस देन 0 है तो वो होती है हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आती हैं, इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास इक्वल आती हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियो इफ़ एल्स इफ और एल्स, आपने ये परेशान नहीं होना, ये मैंने नेस्टेड इफ यूज़ की हुई है। ये आगे आपको फर्दर जब मैं आपको इफ एल्स और इफ स्टेटमेंट पढ़ाऊँगी नहीं सब बताऊँगी तो फिर उसमें आपके ये सब क्लियर हो जाए। बेसिक फोकस आपका ये है कि अपने डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, ये मैंने आपको बताया। आपको इसके बाद आपका जो चैलेंज है, यानी अब तक हमारी बेसिक कंस्ट्रक्ट हमने जो इसमें मैंने पढ़ा है आपको पढ़ाया है, वो ये है कि मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स, मैंने आपको मल्टीपल एक्सप्रेशंस दिखाई हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इनको लेकर चल सकते हैं, हम कैसे मैथमेटिक्स के लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा, और ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आप जो आपको जो चैलेंज दिया गया है या बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे।